अब हम लोग देख रहे हैं H2SO4 जो टूटा H प्लस प्लस SO4 2 माइनस यानी आयन में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जो H2SO4 जो है H2SO4 में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इसमें कितना 2 है। हाइड्रोजन की संख्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ सल्फर का कितना होता है 32, तो 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, ये है 4 यानी 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64 सबको अगर ऐड कर देंगे 4 2 6 और 2 8 6 3 9 यानी 98 ग्राम जो हो गया H2SO4 का ये मोलिकुलर वेट प्राप्त हुआ। H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना 98 ग्राम। तो जब H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98 ग्राम है तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं आसानी से। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 बाय बेसिडिटी H प्लस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 बाय बेसिडिटी H प्लस। यहाँ से मोलिकुलर वेट देखते हैं हम लोग कितना है 98 बाय बेसिडिटी इसका कितना, इसमें देख रहे हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, ये कितना 2 4 जा 8 1 यहाँ बच गया 1 8 18 9 2 9 जा 18 यानी 49 ग्राम जो हो गया H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इसका सभी का इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर सकते हैं। यह है एसिड। अब एसिड के बारे में सारा जानकारी ले चुके हैं और इससे ज़्यादा डिटेल्स हम लोग इसके बैक क्लास में ही पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। आगे हम लोग देखते हैं बेस किसे कहा जाता है। अभी नॉर्मल सॉल्यूशन इन सभी एसिड बेस और साल्ट की जानकारी लेने के बाद हम लोग देखेंगे जो बेस क्या होता है उस चीज़ का भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बेस जिसे भस्म कहा जाता है। भस्म स्वाद में कैसा लगता है, कड़वा या तीखा लगता है। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे जो बेस आखिर कहते हैं। तो बेस इस प्रकार से भी कह सकते हैं जो वैसा पदार्थ जिसमें जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस प्रेजेंट रहता है या देता है, उसे बेस कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को बेस कहा जाता है। मेटल का यानी मेटल है, मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को बेस कहा जाता है। तो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जैसे हम लोग बात करते हैं Na2O, तो Na2O इसमें Na क्या है सोडियम, Na सोडियम जो मेटल है जिसे हम लोग ऑक्साइड के रूप में कह सकते हैं, और यहाँ हाइड्रोक्साइड तो Na2O सोडियम ऑक्साइड यानी यह मेटल का जो ऑक्साइड है इसे हाइड्रोक्साइड के रूप में NaOH लिख सकते हैं। तो NaOH इसका ऑक्साइड हो गया। जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका हाइड्रोक्साइड में MgOH का हॉल 2 हो गया। CO कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे CaOH का हॉल 2 हो गया। मान लेते हैं Al2O3, इसमें AlOH का AlOH का हॉल 3। ये मेटल के ऑक्साइड और यह हाइड्रोक्साइड। यहाँ NaOH है, हम लोग देखते हैं जो NaOH यानी इसे तोड़ेंगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस देता है। हमने क्या बताया अभी, जो बेस यानी वैसा पदार्थ जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस प्रेजेंट हो
उसे बेस कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग बेस के बारे में जैसे NaOH एक प्रकार का बेस है, MgOH बेस है, CaOH बेस है, AlOH का होल 3 या बेस है। इस प्रकार से तो जिस प्रकार से एसिड का अब हम लोग देखे थे, वैसे आगे हम लोग बैक क्लास में पढ़े थे 11th में बेस, टाइप्स ऑफ बेस के बारे में। तो यहाँ वहाँ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में जानकारी लिए थे। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ा सा हम केवल चर्चा कर देते हैं क्योंकि अभी लिखाएंगे नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस यानी जिसमें अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन घुला हो उसे स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसमें कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन घुला हो उसे वीक बेस कहते हैं। यही चीज़ है। हम लोग को जिस प्रकार से अभी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सीखे थे, उसी प्रकार से बेस का भी इक्विवेलेंट वेट होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, एक एग्जांपल बता देंगे, उसके बाद बाकी सब खुद से करना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ बेस। मोलिकुलर वेट ऑफ बेस बाय वही जो हम लोग देखे, यानी बेसिडिटी किसका, OH माइनस का, बेसिडिटी OH माइनस का। तब इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ बेस बाय बेसिडिटी OH माइनस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल टू फॉर्मूला हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ बेस बाय बेसिडिटी OH माइनस। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ सोडियम का हम लोग को पता है, यहाँ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यानी 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे। तो सोडियम का देखेंगे जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, यानी मास नंबर। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। और सबको जब हम ऐड करते हैं 23, 60 और 1 को, तो 1 6 7 और 7 3 10, 1 2 3 3 1 यानी 40 ग्राम। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये 40 जो है मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट हम लोग को पता हो गया 40 ग्राम। अब यह सोडियम क्लोराइड जो है यह टूटा तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl माइनस। तो इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH जिसका निकाल रहे हैं बाय बेसिडिटी, इसका कितना हो जाएगा, यानी ऑक्साइड की संख्या कितना 1। तो मोलिकुलर वेट इसका 40 ग्राम बाय 1 इक्वल टू कितना 40 ग्राम इसका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करते हैं। तो हम लोग देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से हम सभी का देख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मान लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2 COH का होल 2 यानी AlOH का होल 3 Al2OH का होल 3। इन सभी का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से होता है। तो सभी का आप निकाल करके देखेंगे, अगर नहीं निकलने के बाद पुनः हमें बताएंगे तो हम सबका सॉल्यूशन दे देंगे। उसके बाद बात आता है साल्ट का। साल्ट यानी लवण। साल्ट किसको कहेंगे, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। साल्ट का भी हिंट लेते हैं, यानी साल्ट लवण, यानी साल्ट का निर्माण एसिड प्लस बेस। थोड़ा समझते, एसिड और बेस के मिलने से ही साल्ट का निर्माण होता है। साल्ट प्लस वाटर भी,
यानी एसिड और बेस का जब कंबाइन होता है, एसिड और बेस को जब कंबाइन करते हैं तो साल्ट का निर्माण हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं एसिड का एग्जाम्पल अभी हम लोग तुरंत देखें, जो HCl यह एक प्रकार का एसिड है, और बेस जैसे NaOH, HCl प्लस NaOH हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके मिलने से क्या बना लेगा? आप लोग ढेर सारे रासायनिक अभिक्रिया इससे पहले भी बनाया है। NaCl प्लस H और OH के मिलने से H2O का निर्माण हो गया। यहाँ NaCl साल्ट है और ये वाटर, ये एसिड और ये बेस। HCl और NaOH के मिलने से सोडियम क्लोराइड और वाटर का निर्माण, यानी साल्ट और वाटर का निर्माण हो चुका है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, यह NaCl एक प्रकार का साल्ट जिसका हम लोग रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो गया, केमिकल नेम अगर इसका कहेंगे तो सोडियम क्लोराइड, जो साल्ट का रासायनिक सूत्र के रूप में होता है। तो जब भी किसी भी प्रकार का, कई प्रकार का साल्ट होता है, लेकिन हमेशा कोई भी साल्ट हो, जब भी उसका निर्माण होगा तो और एसिड और बेस के कंबाइन से ही होगा, वैसे नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम लोग साल्ट के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले जो सॉल्यूशन के बारे में जानकारी लिए थे, यानी नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन, इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में इस एसिड, बेस और साल्ट पर आधारित ही दिया जाएगा, और तीनों सॉल्यूशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें डाल देंगे। ठीक, थैंक यू।